चलिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कुछ बेसिक डेफिनेशंस के साथ। वो डेफिनेशन सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं टीपी की। टीपी स्टैंड्स फॉर टोटल प्रोडक्ट, या आप कह सकते हो टोटल प्रोडक्शन। टीपी को हम टीपीपी के नाम से भी जानते हैं, दैट इज टोटल फिजिकल प्रोडक्ट। अब ये होता क्या, जरा ध्यान से समझना। टोटल प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन का मतलब क्या है? आपने जो लेबर्स लगाई, उन लेबर्स ने मिलकर जो आउटपुट टोटल बनाया, जो टोटल आउटपुट उन्होंने बनाया, उसी को हम बोलते हैं टोटल प्रोडक्शन। एक एग्जांपल के तौर पर सपोज आपने एक लेबर रखी, फर्स्ट लेबर ने 10 यूनिट्स बनाए, फिर आपने सेकंड लेबर रखी, सेकंड लेबर ने 12 यूनिट्स बनाए। फर्स्ट लेबर ने 10, सेकंड ने 12, तो टोटल दो लेबर्स ने मिलाकर कितना प्रोडक्शन किया? तो आप कहेंगे 10 प्लस 12, दो लेबर्स ने मिलाकर 22 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया। तो बेसिकली दिस इज व्हाट द टोटल प्रोडक्ट, दैट इज द सम ऑफ आउटपुट। क्या बोला मैंने? सम ऑफ आउटपुट, जो भी आउटपुट प्रोड्यूस हुआ उसका सम किसने किया? प्रोड्यूस्ड बाय लेबर एम्प्लॉयड। सम ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय लेबर एम्प्लॉयड, जो आपने लेबर एम्प्लॉय करी हुई है उसने मिलकर जितना आउटपुट प्रोड्यूस किया उसका सम क्या कहलाता है? आपका टोटल प्रोडक्ट। अब लेबर वर्ड से अच्छा वर्ड है, आप लिखो वेरिएबल फैक्टर। इकोनॉमिक्स के अंदर लेबर को हम एक वेरिएबल फैक्टर मानते हैं, और ऑब्वियसली वो वेरिएबल फैक्टर ही है, क्योंकि जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाते जाओगे, जितना आप अपना प्रोडक्शन का स्केल बढ़ाते जाओगे, उतनी ज्यादा लेबर आपको लगानी पड़ेगी। ठीक है जी। तो टोटल प्रोडक्ट इज द सम ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय वेरिएबल फैक्टर्स एम्प्लॉयड। ठीक है, चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं, दैट इज मार्जिनल प्रोडक्ट। सेम वे इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है? मार्जिनल प्रोडक्शन, या इसका नेक्स्ट नाम क्या हो सकता है? मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। कुछ भी कहो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। इसके लिए आप शॉर्ट फॉर्म क्या लिखोगे? एमपी, या इसको आप एमपीपी भी बोल सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब होता क्या, ध्यान से देखिए। देखिए मार्जिनल का मतलब क्या होता है? मार्जिनल का मतलब होता है चेंज। चेंज इन व्हाट? चेंज इन प्रोडक्शन। जो चेंज आया प्रोडक्शन के अंदर, उसको हम बोलेंगे मार्जिनल प्रोडक्शन। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपने 3 लेबर लगा रखी थी, और 3 लेबर मिलकर 50 यूनिट्स बना रहे थे। आपने एक 4th लेबर लगाई, और प्रोडक्शन जो है अब आपकी 70 यूनिट्स होती है। ठीक है जी, ये है आपका टोटल आउटपुट। पहले आप 3 लेबर लगा रखी थी, 3 लेबर 50 यूनिट्स बना रही थी। अब आपने एक लेबर और लगाई, और एक लेबर के एक्स्ट्रा होने से आपके टोटल आउटपुट में, टोटल प्रोडक्शन में चेंज आया कितना? 20 यूनिट्स का। और ये जो 20 यूनिट्स का चेंज आया है, ये जो चेंज आया है 20 यूनिट्स का, इसी को हम बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं हम इसको? मार्जिनल प्रोडक्ट। बात समझ में आई? तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है? अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, चेंज इन टोटल प्रोडक्शन, जो चेंज आया टोटल प्रोडक्शन के अंदर, किसकी वजह से आया? ड्यू टू, अपने आप चेंज आ गया, भगवान ने कर दिया? नहीं, एक लेबर आपने एक्स्ट्रा लगाई, इसकी वजह से आया। और लेबर को हम क्या मानते हैं? फिक्स फैक्टर या वेरिएबल फैक्टर? वेरिएबल फैक्टर। तो ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन
एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर की एक एडिशनल यूनिट लगाने से एन एडिशनल यूनिट, ये बात ध्यान रखना, चेंज इन टोटल प्रोडक्शन ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर। लेबर मतलब वेरिएबल फैक्टर। इसको एक एग्जांपल से और समझते हैं हम। देखिए, सपोज मैंने आपको दिया लेबर 1 2 3 4 5, टोटल प्रोडक्शन 10 25 38 50 60। ऑब्वियसली जब हमारी जीरो लेबर होगी तो हमारी प्रोडक्शन भी क्या होगी, जीरो। मैंने एक लेबर लगाई, एक एक्स्ट्रा लेबर लगाने से प्रोडक्शन में कितना चेंज आया, कितना चेंज आया, 10। फिर एक लेबर और लगाई, कितना चेंज आया, 15। फिर एक लेबर और लगाई, कितना चेंज आया, 25 से कितना हो गया, 38। कितना चेंज है, 13। फिर एक लेबर और लगाई, कितना चेंज आया, 12। फिर एक लेबर और लगाई, कितना चेंज आया, 10। तो बेसिकली हर एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर से जो आपकी टोटल प्रोडक्शन के अंदर जितना चेंज आता रहा है वही आपका क्या है, मार्जिनल प्रोडक्शन। इसको हम टेक्निकली कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या है इसका, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, बट इसे फॉर्मूले की प्रेजेंटेशन में हम लिखते हैं एमपी एट एन इज इक्वल्स टू टीपी एट एन माइनस टीपी एट एन माइनस 1, जहां पर एन का मतलब है नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। आपने कितनी यहां पर वेरिएबल फैक्टर मतलब लेबर्स लगा रखी, बात समझ में आई। जैसे कि आपको एमपी निकालना है से 1 पर, तो एमपी एट 1 इज इक्वल्स टू टीपी एट 1 माइनस टीपी एट 1 माइनस 1। तो टीपी एट 1 माइनस टीपी एट 1 माइनस 1 कितना होता है, 0। टीपी 1 पे कितना है, 10। 0 पे कितना है, 0। कितना आ गया, 10। फिर एमपी एट 2, टीपी एट 2 माइनस टीपी एट 2 माइनस 1, टीपी एट 2 माइनस टीपी एट 1। अब टीपी 2 पर कितना था, 25। 1 पे कितना है, 10। तो 25 माइनस 10 कितना आ गया आपका, 15। फिर एमपी 3 पर बताओ, टीपी एट 3 माइनस टीपी एट 3 माइनस 1। ये आपको एग्जाम में प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ करके आना है, नहीं तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। टीपी 3 कितना हुआ, 38 माइनस 25 इज इक्वल्स टू 13। सेम वे आप निकालेंगे एमपी 4, टीपी 4 माइनस टीपी एट 4 माइनस 1, टीपी एट 4 माइनस टीपी एट 3। तो टीपी 4 पे कितना है, 50 माइनस 38 कितना आ गया आपका, 12। फिर एमपी 5 पर, टीपी एट 5 माइनस टीपी एट 5 माइनस 1, टीपी एट 5 माइनस टीपी एट 4। तो 60 माइनस 50 कितना आ गया आपका, 10। तो ये एमपी का फॉर्मूला, एमपी एट एन इज इक्वल्स टू टीपी एट एन माइनस टीपी एट एन माइनस 1। चाहे आप इसे निकाल एक बार ऐसे ही दो कि आपने फटाफट चेंजेस देख लिए, बट आपको ये पूरी प्रेजेंटेशन एग्जाम में करके आनी है। चलिए, इसका एक और फॉर्मूला होता है जो मैं अब आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। से लेबर 1 9 15 20, टीपी 10 90 150 200। मैंने आपसे पूछा, मैंने आपको एक डेटा दिया, लेबर है 1 9 15 20, टीपी है 10 90 150 और 220। मैंने आपसे पूछा कि एमपी क्या होगा, एमपी क्या होगा। अब ध्यान से देखिए, आपने भी जोश जोश में, सर जीरो लेबर है, अगर लेबर हमारी जीरो होगी तो प्रोडक्शन भी क्या होगा, जीरो। हाँ जी, आपने कहा सर देखो एक का चेंज है तो यहां कितने का चेंज होगा, 10 का। फिर कितना चेंज है, 90 माइनस 10 80। फिर कितना चेंज है, 150 माइनस 90 60। फिर कितना चेंज है, 200 माइनस 150 इज इक्वल्स टू 50। हाँ सर कोई बड़ी बात थी,
बेटा बहुत बड़ी बात थी, ये सारे आंसर गलत निकाले। क्यों गलत निकाले, ध्यान से समझो। डेफिनेशन क्या कहती है, चेंज इन टोटल प्रोडक्शन। आपने सही किया कि चेंज तो सर 10 था, फिर 80 का था, फिर 60 का था, फिर 50 का था, बट आगे भी पढ़ो क्या लिखा हुआ है, ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन एडिशनल यूनिट, एक एडिशनल यूनिट की वजह से जो चेंज आ रहा है ऑफ वेरिएबल फैक्टर। यहां लेबर कितनी चेंज हुई, 1, ये कितना चेंज हुआ, 10, एकदम ठीक है। बट क्या यहां लेबर 1 यूनिट चेंज हुई है, 1 से जब 9 हो रही है लेबर, तो क्या 1 यूनिट का चेंज आया लेबर के अंदर, नो, लेबर में चेंज आया कितने का, 8 का, और प्रोडक्शन में कितने का चेंज आया है, 80 का। जबकि डेफिनेशन कहती है ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन एडिशनल यूनिट। मतलब हुआ क्या कि अगर आप यहां पर देखें 1 से 9, चेंज इन लेबर कितना है, 8, और चेंज इन टोटल प्रोडक्शन कितना है, 80। 80 का चेंज आया, 80 का चेंज आया बिकॉज ऑफ 8, बिकॉज ऑफ 8। अगर 80 का चेंज आया 8 की वजह से, तो 1 की वजह से कितने का चेंज आया, 10। 80 का चेंज आया 8 लेबर्स की वजह से, 1 की वजह से कितना आया, 10। अगर आपके पास ये जो चेंज गिवन है ये 1 से ज्यादा है, जैसे यहां पर तो 1 का ही चेंज था लेबर के अंदर, बट अगर ये जो चेंज गिवन है अगर ये आपके पास 1 से ज्यादा है, तो इन दैट केस द फॉर्मूला ऑफ एमपी विल बी चेंज इन टीपी अपॉन में चेंज इन यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, चेंज इन टीपी अपॉन में चेंज इन यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। यहां पर अगर आप देखें कितना चेंज आया, 80, कितना आया, 8, तो चेंज इन टीपी अपॉन चेंज इन यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर 80/8 10। अब दोबारा से अगर आप देखें टीपी में कितना चेंज आ रहा है, 150 माइनस 90 कितना हो गया, 60 का, और यहां कितना चेंज आ रहा है, 15 माइनस 9 6 का, तो यह आ गया 60 अपॉन में 6, कितना आ गया, 10। फिर यहां देखो कितना चेंज आ रहा है, 50, यहां कितना चेंज आ रहा है, 5, तो ये कितना आ गया आपके पास, 10। तो बेसिकली अगर मेरे पास जो लेबर के अंदर चेंज है वो सिंगल यूनिट का है, तो मेरे को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपली मुझे क्या करना है, जो टीपी के बीच के डिफरेंसेस हैं उनको कंसीडर करते हुए लिखते जाना है। बट अगर वो जो चेंज है वो 1 से ज्यादा का चेंज है, वो जो चेंज है वो 1 से ज्यादा का है, तो फॉर्मूला विल बी चेंज इन टीपी अपॉन में चेंज इन यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। तो 80 अपॉन में 8, 60 अपॉन में 6 एंड 50 अपॉन में 5। तो ये था आपका एमपी। तो अभी तक आपने मेरे साथ 2 डेफिनेशन सीख ली हैं। सबसे पहला टोटल प्रोडक्शन। देखो जब भी वर्ड टोटल आ जाए ना किसी भी डेफिनेशन के अंदर, तो आपको हमेशा वर्ड सम जरूर लगाना है, ठीक है। तो टोटल प्रोडक्ट इज व्हाट, सम ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय वेरिएबल फैक्टर्स एम्प्लॉयड। और मार्जिनल प्रोडक्शन बोलो फटाफट, चेंज इन टोटल प्रोडक्शन ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। और 2 फॉर्मूले हमारे पास है। चलिए आगे बात करते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन हमें करनी है दैट इज ऑफ एवरेज प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्ट। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन, पहले आप ये सारा का सारा नोट डाउन कर लो। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एपी की डेफिनेशन से। एवरेज प्रोडक्शन एपी, जिसको हम क्या बोलेंगे बताओ फटाफट, एवरेज प्रोडक्शन, गुड। और क्या बोलोगे, एवरेज प्रोडक्ट। और ये क्या नाम हो सकता है इसका, और एपीपी, दैट इज एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट, ठीक है जी। अब देखो ये होता क्या है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर मैं आपको बोलूं 10 लेबर ने 80 यूनिट्स बनाए, 10 लेबर ने 80 यूनिट्स बनाए, तो एक लेबर ने कितना बनाया, 10 लेबर ने 80 यूनिट्स बनाए, बेशर्मो मैथ था ना। 10 लेबर ने 80 यूनिट्स बनाए तो एक लेबर ने कितना बनाया, 8 यूनिट्स। 10 लेबर ने 80 बनाए तो एक ने कितना बनाया, 8। तो आप कहोगे ऑन एन एवरेज अगर 10 लेबर 80 यूनिट बना रही है तो ऑन एन एवरेज एक लेबर कितनी यूनिट्स बना रही है, 8। आपने कैसे निकाला, 10 लेबर और यहां पर क्या मैंने बोला आपको, 80 यूनिट्स का प्रोडक्शन। ये मैंने आपको क्या दिया, टीपी। ये क्या बताया मैंने आपको,
यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। तो अब आपने एवरेज प्रोडक्शन निकालने के लिए 80/10, आपने कहा सर एक लेबर जो है ऑन एन एवरेज 8 यूनिट्स बना रही है, और आपने कैसे निकाला, टीपी अपॉन में यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। अब ये है क्या, एवरेज प्रोडक्शन क्या है, फिर आपको खुद पता लग गया, इट इज द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय पर यूनिट ऑफ लेबर। इट इज द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय पर यूनिट ऑफ लेबर। लेबर, एक लेबर कितना आउटपुट बना देती है, वही मेरे लिए क्या कहलाता है, एवरेज प्रोडक्शन। दैट इज आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। एक यूनिट वेरिएबल फैक्टर की कितना आउटपुट बना देती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एवरेज प्रोडक्ट। वेरिएबल फैक्टर का मतलब क्या है यहां पर, लेबर। और इसका फॉर्मूला क्या है एपी का, बताओ, टीपी अपॉन में यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। चलो एक और बताओ, अगर मैंने बोला 30 लेबर्स 90 यूनिट्स बनाती हैं, 30 लेबर्स 90 यूनिट्स बनाती हैं, तो व्हाट इज द एवरेज प्रोडक्शन, आंसर विल बी 3 यूनिट्स। 30 लेबर ने 90 बनाया, अगर 30 90 बनाती है तो एक कितना बनाएगी, 90 डिवाइडेड बाय 30, दैट इज द 3 यूनिट्स। तो आपने 3 डेफिनेशंस कर लिए। फर्स्ट क्या, टोटल प्रोडक्शन, बताओ फटाफट, सम ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द वेरिएबल फैक्टर्स एम्प्लॉयड। मार्जिनल प्रोडक्शन, फटाफट, इट इज द चेंज इन टोटल आउटपुट ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। गुड। एवरेज प्रोडक्शन, आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय each unit of variable factor employed या per unit of variable factors employed। टीपी, एमपी और एपी कैसे निकालने हैं वो भी हमने देख लिया। एक छोटे से न्यूमेरिकल को और देख लेते हैं यहां पर, ताकि हमें और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, 1 2 3 4 5 6 MP, 5 6 7 6 5 4। मैंने आपको दिया यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर और MP, और मैंने बोला बच्चे टीपी और एपी निकाल के दिखा मुझको। MP दिया है मैंने, यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, और टीपी एपी पूछा है। देखो अगर आप एमपी का सम कर दो ना तो टीपी आ जाता है। एमपी का अगर आप सम कर दो तो आपके पास क्या आ जाता है, टीपी। 5 6 है ये, 5 + 6 कितना हो गया, 11। सीएफ निकाल रहे हैं, 11 में फिर ये 7 जोड़ दो, कितना, 18। फिर ये इसमें 6 जोड़ दो, 18 + 6 कितना, 24। फिर उसमें ये 5 जोड़ दो, 24 + 5 कितना, 29। फिर उसमें ये 4 जोड़ दो, कितना, 33। तो आप अगर एमपी को जोड़ते जाओ, 5 5 और 6 11, 11 और 7 18, 18 6, तो आपके पास क्या आ जाता है, पूरा का पूरा टीपी। एपी कैसे निकलता है, चलो फटाफट बताओ। टीपी को किससे डिवाइड करना है, यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर से। तो 5/1 कितना, 5, 11/2 5.5, 18/3 कितना, 6, 24/4 कितना, 6, 29/5 कितना, 5.8। फिर 33 को 6 से डिवाइड कर दो, कितना, 5.5। तो जब आप टीपी को डिवाइड कर दोगे यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर से, तो क्या आ गया, एपी। तो अगर एमपी गिवन है तो उससे हम टीपी कैसे निकालेंगे, एमपी का सम करके। और टीपी गिवन है तो एमपी कैसे निकालेंगे, उसके अंदर हम चेंजेस लेते रहेंगे। तो ये आपने बेसिक कॉन्सेप्ट कर लिए। अब हम बड़े आराम से अपने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की तरफ मूव ऑन कर सकते हैं।